हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। एस के सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपनी सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है, यानी 100 जो सब्सक्राइब्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं और 1000 व्यूजर्स वो कंप्लीट हो चुके हैं अपने। इसके लिए सभी सब्सक्राइबर्स को और जो व्यूअर्स है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप ऐसे सब्सक्राइब करते रहें और जो चैनल है उसको देखते रहें। पिछली क्लास में हमने संधि के बारे में पढ़ा था, व्यंजन संधि आपके कोर्स में है उसके बारे में पढ़ा था 10th क्लास में। आज जो विसर्ग संधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि की डेफिनेशन पहले आपको बता चुके हैं कि जब विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आता है उसका जो मिलान होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के आपके कोर्स में 4 भेद हैं। तो सबसे पहला जो है वो है सत्व विसर्ग। सत्व संधि के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 3 नियम है। यहाँ पर हमेशा विसर्ग आएगा, यानी विसर्ग संधि जो है उसमें प्लस के निशान से पहले हमेशा विसर्ग आएगा। उसके बाद में च आए, छ आए या ये वाला स आए तो जो विसर्ग है उसका स बन जाता है। सेकंड जो नियम है इसके अंदर यहाँ पे हमेशा विसर्ग रहेगा। विसर्ग के बाद में ट आए, ठ आए, स आए, क आए या फिर प आए तो इस विसर्ग का ये जो स है ये बन जाता है। थर्ड जो नियम है इसका, विसर्ग के बाद में त आए, थ आए, स आए या फिर त्र आए। तरह का आपको बताया था कि तरह जो है वो त से बनता है। संयुक्त व्यंजन होता है ये त, र और ए तीनों से मिलकर बनता है त्रय, तो उसमें भी त की मात्रा होती है। तो इनके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ये वाला स बन जाता है। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे रामय प्लस च। अब विसर्ग है, विसर्ग के बाद में च है तो ये जो विसर्ग है इसका ये वाला स बन जाएगा और रूप बन जाएगा रामश्च। ये इसका रूप बन जाएगा। दूसरा इसका एग्जांपल है क प्लस चित। विसर्ग के बाद में वापिस च है तो विसर्ग का स बन जाएगा और आधा स होता है, मात्रा वहां से शुरू होती है और रूप बन जाएगा कश्चित। तीसरा जो उदाहरण है वो है रामय प्लस षष्ठ है। विसर्ग के बाद में ये वाला स है तो विसर्ग का ये वाला स बन जाएगा और इसका रूप बन जाएगा रामस षष्ठ है। ये इसका रूप बन जाएगा। फोर्थ जो है वो है नमः प्लस ते। अब विसर्ग के बाद में त आ गया तो ये वाला स बन जाएगा और रूप बन जाएगा नमस्ते। आपकी बुक्स में आपकी जो गाइड है उनके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उसके बाद में मैसेज करके भी आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बारे में दूसरी जो संधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि का जो दूसरा जो भाग है वो है उत्व संधि। इस संधि के अंदर 2 नियम है। पहला नियम है कि यहां पर ए या आ के बाद में विसर्ग आएगा। ए या का मतलब है कि जो स्वर है वो ए या आ आएगा, उसके बाद में विसर्ग आएगा और विसर्ग के बाद में अगर कोई व्यंजन आए, कोई सा भी व्यंजन आ सकता है तो विसर्ग का ओ बन जाता है। ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम है इसका, यहां पर ए या आई आएगा, उसके बाद में विसर्ग आएगा और उसके बाद में भी ए आएगा, यानी स्वर के अंदर केवल एक ही स्वर आता है ए। तो जो विसर्ग है उसका तो ओ बनना ही है और ये जो ए है इसका अवग्रह चिन्ह बन जाता है। इस चिन्ह को बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। उच्चारण इसका ए के समान ही होता है, एस के समान इसकी आकृति है, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल है इसके जैसे मनय प्लस जय। विसर्ग है, विसर्ग के बाद में व्यंजन है तो जो विसर्ग है उसका ओ बन जाएगा और रूप बन जाएगा मनोजय। सेकंड एग्जांपल है मनय प्लस रथय। वापिस व्यंजन है तो रूप क्या बन गया, ओ बन गया तो मनोरथय। थर्ड जो एग्जांपल है यसे प्लस दा। व्यंजन है तो इसका ओ बन जाएगा और रूप बन गया यशोदा। अब ए के जो उदाहरण उनका देख लेते हैं। क है प्लस
अपी। अब विसर्ग के बाद में ए आ गया, तो जो विसर्ग है उसका तो ओ बनना ही है, लेकिन जो ए है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह बन जाएगा इस तरीके से, और रू बन गया को अपी। बोलने में ये ए रहेगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल बोल लेते हैं, राम है प्लस अस्मिन। राम है प्लस अस्मिन, राम का हो गया रामो, और ये जो ए है इसका अवग्रह चिन्ह बन गया अस्मिन। तो ये इसके एग्जाम्पल थे, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोई सा भी एग्जाम्पल आप हल कर सकते हैं इस नियम से। कोई आपको नहीं समझ आई तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब तीसरी जो संधि इसकी उसके बारे में पढ़ते हैं। थर्ड जो संधि है आपके वह है ऋत्व संधि। ऋत्व संधि के अंदर भी 2-3 तरह के नियम आपकी क्लास में, आपके जो सिलेबस उसमें पहला है, इसमें यहां पर ए या आ के अलावा स्वर आएगा। ए या आ के अलावा स्वर, और उसके बाद में विसर्ग आएगा। उसके बाद में स्वर हो या फिर व्यंजन हो, ये जो विसर्ग है इस विसर्ग का र बन जाता है, आधा र बन जाता है। दूसरा जो नियम है इसका वो है 2 अव्यय हैं आपके, पुनः और प्रातः। ये 2 अव्यय हैं, इनके बाद में यहां पर विसर्ग आ जाएगा, और उसके बाद में कोई व्यंजन हो या फिर स्वर हो, जो विसर्ग है उसका र बन जाएगा। ये इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर तो ए या अकेला स्वर आएगा, लेकिन यहां पर ये जो अव्यय है इनमें ए या आ भी आ सकता है, ए या आ है इसमें। जैसे एग्जांपल इसका परकति प्लस एव। अब यहां पर ए या अकेला स्वर है, विसर्ग है, आगे स्वर है, तो जो विसर्ग है उसका बनेगा र बनेगा आधा, लेकिन अगर आगे स्वर है तो उसकी मात्रा उसमें जुड़ जाती है और रूप बन गया परकति रे। दूसरा जो एग्जांपल है ज्योति प्लस गमय। विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए या अकेला स्वर है, आगे व्यंजन है, तो इस कंडीशन में जो विसर्ग है उसका आधा र बन जाएगा, और आधा जो र होता है वो हमेशा ऊपर चला जाता है। इस तरीके से इसका रूप बन जाएगा। तीसरा जो उदाहरण है इसका उदाहरण लेते हैं, पुनः है प्लस अपि। अब यहां पर ये दोनों अवयव में से एक अवयव आ गया, इसका रूप बन जाएगा पुनः, र बनेगा आधा, लेकिन ए है तो र पूरा हो जाएगा और रूप बन गया पुनरअपि। इस प्रकार इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, और कोई नहीं समझ आए तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। विसर्ग संधि का जो चौथा जो भाग है वह है लोप विसर्ग के नाम से, और ये एग्जाम आज तक एग्जाम में कभी आया नहीं इसका कोई क्वेश्चन। इसके भी एक नियम में से जिसके अंदर यहां पर स है या फिर ऐसा आता है, उसके बाद में कोई भी स्वर आ सकता है या फिर व्यंजन आ सकता है। ये जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा, यानी जो विसर्ग है वो गायब हो जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं विसर्गी लोप। जैसे स प्लस गच्छति, अब इसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा और रूप बन जाएगा स अलग रह जाएगा, गच्छति अलग रह जाएगा, स गच्छति। सेकंड जो इसका उदाहरण है ऐसे रामे। अब इसके अंदर जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा और रूप बन गया एस अलग रह जाएगा और रामे अलग रह जाएगा। इस संधि का जो सबसे मोस्ट उदाहरण जो एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको वह है अतः प्लस एव, और इसका रूप बन गया अति एव। एक आपके बुक में भी इसका उदाहरण है वामन कल्पे एव। अब विसर्ग का लोप हो जाएगा इसमें और रूप बन जाएगा वामन कल्प और एव। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप सोच रहे हैं कि सर हमेशा सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए बोलते रहते हैं,
तो इसमें आपका भी फायदा है, क्लासेस चलती रहेगी हमेशा और हमारा भी थोड़ा ठीक रहेगा। उसके बाद में जो 8th क्लास है, जो 10th क्लास है, उनकी भी क्लासेस जल्दी शुरू करेंगे। संडे को आपकी 3 बजे लाइव क्लास रहेगी, तो जो स्टूडेंट लाइव जुड़ना चाहते हैं वो लाइव जुड़कर अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। उसके अंदर मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए कि किस प्रकार से आप 90 प्लस या 95 प्लस नंबर एग्जाम में ला सकते हैं, बोर्ड क्लास में कैसे आपको तैयारी करनी है। तो ये देखने के लिए आप संडे को 3 बजे दोपहर के समय लाइव जुड़ें और अपनी जो समस्या हैं उसका समाधान पाएं। जय श्री श्याम, थैंक्स।